In this chapter, that means Introduction to Euclid's Geometry, here we define some terms. In this way, the first term is line segment. Line segment. This means a part of a line with two end point. ये लाइन है और इसका यह पार्ट है ए बी. अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, यानी अब इसको अगर हम इस लाइन से अलग कर दें तो यह हमारा इस तरह से हो जाएगा जिसके दो एंड पॉइंट हैं. अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. यही है हमारा लाइन सेगमेंट. लाइन segment. The next one is ray. बस इसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि इस रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है. यह भी लाइन का एक पार्ट होता है. यानी कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस प्रकार से दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि ए पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे. यह हमारा जो रे होगा इसमें केवल एक एंड पॉइंट होगा और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए बी इस तरह से. रे का रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से करना होगा और लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा लाइन सेगमेंट का वह आपका इस प्रकार से होगा. दोनों में अंतर है. रे पर तीर बना होगा और इस पे छोटा सा एक बार लगा होगा. द थर्ड वन इज हाफ लाइन. हाफ लाइन आप जानते होंगे कि अब ये कोई लाइन है बी सी, यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट हमने रख दिया ए. तो इसका मतलब हो गया, आप समझ गए होंगे, इफ़ ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सच दैट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, इफ़ वी डिलीट द पॉइंट ए फ्रॉम एल then two parts of L remains are each called half line. अगर यहाँ से भी इसको अगर हम अलग कर दें, इसको अगर हम अलग कर दें यहाँ से, तो बी ए और ए सी यह दोनों हाफ होगा, हाफ लाइन होगा. थर्ड में आपका होगा पैरेलल लाइंस. यहाँ पे दो लाइन एल और एम हैं. इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहा जाएगा यदि इनके बीच कोई कॉमन पॉइंट न हो, या तो हम यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट से कह सकते हैं कि टू लाइंस इज सेड टू बी पैरेलल. ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल होंगी, या हम नेक्स्ट वाले में बता देते हैं एल और एम से ही ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी यदि इनके बीच में नो एनी कॉमन पॉइंट. अगर इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट न हो तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट एक और भी है, जैसे यूक्लिड्स का हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं कि यूक्लिड्स ने बताया कि अगर दो लाइन इस प्रकार से हैं और उनके ऊपर कोई अन्य लाइन फॉल कर रही है, एल एम और पी क्यू लाइन ये हैं, और उनके ऊपर कोई लाइन एक एक्स वाई फॉल कर रही है, गिर रही है, काट रही है, तो इनके बीच जो इंटीरियर एंगल बनता है, ये इंटीरियर एंगल बनता है. अगर इनका सम 1 और 2 का सम अगर लेस देन 180 है
तो ये लाइन आगे बढ़ाने पर उस साइड में जिधर 180 से कम है, 2 राइट एंगल से कम है, उधर आगे बढ़ाने पर ये लाइन आगे जाने पर कहीं न कहीं आपस में मिल जाएंगी। अब हम आपको चलते हैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट देने। यूक्लिड्स के पासुलेट से अगर हम देखें तो यूक्लिड्स के पासुलेट्स में पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे है कि अगर दोनों तरफ यानी एक साइड का 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर इक्वल टू 180 डिग्री है तो यह, अब इधर का 190 डिग्री हो गया तो भाई यह 3 भी 90 डिग्री होगा और 4 भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 आपके 90 डिग्री के होंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ अगर 180 हैं तो ये दोनों लाइन आपस में आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी। ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम 4th पर चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, जैसे नाम से ही इसके आप स्पष्ट है कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है अगर यहाँ पे दो लाइन हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर मिलें, यानी हम कह सकते हैं अगर ये दो लाइन है इस प्रकार से, यह L है और यह M लाइन है और these two line L and M said to be perpendicular if they form a right angle and we write it as right angle। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा L परपेंडिकुलर M, इसका नोटेशन यही होता है। नेक्स्ट आपका है रेडियस ऑफ अ सर्कल। आप जानते होंगे रेडियस ऑफ द सर्कल आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अब हम 6 पे चलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल का मतलब होता है द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी ये अगर आपका सेंटर है, सर्कल है और यह आपका सेंटर है तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल पर किसी भी जगह से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ही कहा जाता है आपका रेडियस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब यह है स्क्वायर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हैं। स्क्वायर में आपका क्या है कि यह एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड आर 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। यानी स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर इनको हम इस प्रकार से ABCD से अगर दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू DA, ये आपस में बराबर होंगे और इनके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल, यानी 1 2 3 4, यह आपका 90 डिग्री का होता है। यह एंगल का जो मेज़रमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। बस यही है छोटे छोटे टर्म्स जो आपको याद होने होंगे और हम आशा है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ भी गए होंगे।